गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे, क्योंकि मुस्कान आई हुई है तो उसने कहा मम्मी मुझे भी पराठा खिलाओ। जहाँ पे वो जॉब करती है तो वहाँ पे इस तरीके के पराठे मिलते तो हैं, लेकिन माँ के हाथों के स्वाद की बात ही क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मूली काफ़ी सारी आई पड़ी थी तो मैंने उनको कद्दूकस वगैरह करके और अब मैंने बच्चों के लिए मूली का पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों के लिए बनाऊंगी तो मैं खुद भी खा लूँगी। ये मेरा एक अपनी डाइट के साथ चीटिंग है कि वैसे तो मैं आजकल पराठा खाना कम कर गई थी, लेकिन जब बनाते रहो तो फिर दिल करने लगता है यार खा लो, कोई बात नहीं, एक पराठा खा लो, आज खा लो, अच्छा कल नहीं खाएंगे। जब हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी अपनी डाइट में कम करें हैवी चीज़, तो फिर थोड़ा सा मन कर पड़ता है और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और ख़ासकर मैं तो ज़्यादा ही इन चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पाती। और उसके बाद यहाँ मैं करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि आजकल काम बहुत जल्दी जल्दी मुझे निपटाना पड़ता है, इसलिए कई चीज़ों में मैं थोड़ी सी अब कटौती कर रही हूँ। जब तक गणेश उत्सव हमारे यहाँ मनाया जाएगा तब तक मैं थोड़े से काम में कटौती करूँगी, क्योंकि हमारे पास घंटे तो उतने ही होते हैं और उन घंटों में हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ और कढ़ी के लिए मैंने घोल लिया है बेसन और थोड़ा सा उसमें मसाले डाल के और खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल दिया है, क्योंकि मैंने नमक अभी नहीं डाला। नमक डालने से पानी छूट जाता है, तो नमक टाइम टू टाइम ही मैं डालूँगी। और प्याज मैंने इसमें काटे नहीं हैं, सिर्फ आलू आलू काटे हैं, क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा पसंद है और मुझे इस पकौड़ों में प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और अब मैं यहाँ दही फेंट लूँगी। कई लोग कढ़ी के लिए दही फेंटते हैं मिक्सी में, लेकिन मेरे को मिक्सी में फेंटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और क्या होता है कि उसको मिक्सी को धोने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सीधा ही यहाँ पे फेंट के इस स्टाइल से और उसमें बेसन घोल दिया है। और मैं दही अपने घर की ही जमाती हूँ। जब जब मुझे कढ़ी बनानी होती है उससे एक दो दिन पहले ही मैं सोच लेती हूँ, तो फिर उसके लिए मैं दही घर में जमा के और इकट्ठी करनी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं दही जमा लेती हूँ। और अब मैं यहाँ आई हूँ कड़ी पत्ता तोड़ने, और कड़ी पत्ते का पेड़ है जो पहले मेरी क्यारी में था, लेकिन वो मैंने कटवा दिया, क्योंकि हमारी गली में जितनी भी क्यारियाँ हैं सब में ही एक एक कड़ी का पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं से ही फिर मैं तोड़ लाती हूँ। तो ये रहा मेरा घर का कड़ी पत्ता। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम किया है और उसमें डाल दिया थोड़ा सा लहसुन कट करके, और उसको भून लूँगी, और हरी मिर्चें, ताकि लहसुन की रॉ स्मेल ना आए। और अब मैं थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दूँगी, और हींग भी डाली है मैंने पहले इसमें। और अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी, और कड़ी पत्ते को बिल्कुल भी जलाना नहीं होता, नहीं तो वो काला काला सा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी, क्योंकि हल्दी की भी रॉ स्मेल बाद में आती है, इसलिए हल्दी को भूनना भी पहले सही रहता है। और उसके बाद जो मैंने कढ़ी के लिए बेसन और दही फेंटी थी वो डाल दूंगी। आप इसमें गौर कीजिएगा कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला। मैं इसमें अभी नमक नहीं डालती, क्योंकि नमक डालने से कढ़ी जो है फिट जाती है। तो जब ये आधी पक जाएगी मैं नमक तब डालूंगी। उससे पहले मैं जितने मसाले डालने होते हैं वो डाल लेती हूँ, और एक बड़ा उबाल आने के बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पर कम से कम पौना घंटा उबलने के लिए रख दूँगी। इधर मेरी कढ़ी उबलेगी तो इधर मैं नमक डाल लूँगी पकौड़ों में, और अब मैं पकौड़े सारे तल लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से इस तरीके से मैं काम मैनेज करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है तो, और एक ही टाइम पे खूब सारा काम कर लेती हूँ। और थोड़ी सी प्लानिंग पहले करने से भी और थोड़ा सा जल्दी उठने से भी काम सारे निपटा लेते हैं, क्योंकि यही सब काम करेंगे तो ही काम अगला हो पाएगा। तो अब मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी आधी पक चुकी है।
तो आज हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हो गई, अच्छा सा मौसम हो गया। आज हल्की सी ठंडक में फर्क है और मुस्कान भी कल रात घर आ गई है। अब उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है तो वो घर पर ही रहेगी। और इसके साथ वो मेरे लिए एक चीज़ लाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो लाई है मेरे लिए मराठा लुक नोज पिन। ये देखो, और एक नहीं चार चार लाई है अलग अलग तरीके की। जैसे एक ये रही, कोई पहनने वाली, और मतलब कोई प्रेस करके पहनने वाली, और कोई छेद में पहनने वाली है। और एक ये नगों वाली आई है, पता नहीं आपको दिख रही है या लाइट में नहीं दिख रही। ये कुछ इस तरीके से है, बहुत सुंदर सुंदर लाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये आपको डिज़ाइन कैसे लगे और इनमें से मैं कौन सी वाली पहनूं कि जो ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर सुंदर मराठा लुक वाली ये नोज़ पिन आई है। इनको यहाँ मैं अपने शहर में काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन इधर महाराष्ट्रियन लोग हमारी सिटी में नहीं हैं, उसकी वजह से ये हमें नहीं ज्वेलरी मिल पाती और मुझे इसकी थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो मुस्कान फिर यहाँ पे ले आई। अब उसके घर आने से ये है कि काफ़ी रौनक बनी रहेगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा। तो बस फिर अभी तो खाना बन रहा है और खाने की मैं तैयारी करती हूँ। और अभी चावल भी भिगो दिए हैं, चावल को सिर्फ एक सीटी लगानी है। देव अब उठ के आया है, वो खा रहा है सीधा केला और कह रहा है बस मुझे अभी से लंच दे दो। तो बस उसको अब मैंने देना है लंच क्योंकि कड़ी बिल्कुल तैयार है। और वो अब कह रहा है मुझे ब्रेकफास्ट में दे दो, तो टाइम तो हुआ बड़ा लंच का ही, तो उसको मैं इकट्ठा ही दे देती हूँ क्योंकि वो अभी उठा है, उसको देर हो गई आज उठने में। तो यहाँ हो चुकी है कड़ी बिल्कुल तैयार, बस गरम मसाला डालना बाकी है। चावलों को भी सीटी लगवा दी है, अब इसमें मैं छौंका डालूंगी। और जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ, उस पहले चैनल में मैं रेसिपी देती थी तो देव के जो फ्रेंड हैं वो देखते थे, तो बोलते थे कि आंटी जब आप कड़ी बनाते हो हमारे लिए भी डिब्बा भर के भेज दिया करो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें घर पर ही इनवाइट कर लिया करूँगी। तो अक्सर वो जब आते थे तो इत्तेफाक से कड़ी ही बनी होती थी, तो मैं उनको खिला दिया करती थी। तो यहाँ लीजिए यम्मी सी हमारी कंप्लीट लंच हो गया है तैयार। आज कड़ी चावल ही, चपाती नहीं बनेंगे क्योंकि जब हमारे यहाँ चावल बनते हैं तो चपाती कोई भी नहीं खाना पसंद करता। तो लीजिए पकोड़े वाली कड़ी और चावल हो गए हमारे तैयार, आप भी खा लीजिए। और यहाँ हो गया है अब शाम का टाइम, और शाम का टाइम हुआ है तो सबसे पहले पीऊँगी मैं चाय। जब हस्बैंड और सासू माँ कोई भी हेल्प आपकी ना करें तो इस तरीके से आप काम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है जब कहीं जाना होता है तो। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, और इस टाइम हो गई हूँ मैं रेडी क्योंकि 6 बज चुके हैं और आज हमारा है कीर्तन 6 से 7 तक। क्योंकि आज यहाँ पे सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कल्चर प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और आज प्रसाद में बनाया गया है पुलाव, और सुबह प्रसाद में मिली थी खीर और हलवा। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसे प्रसाद बना के ले आता है। तो आजकल बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है, कीर्तन होता है, बहुत मज़ा आता है कि घर आने को बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो लेकिन वहाँ जाने से पहले इतना काम करके जाना पड़ता है, फिर आगे भी काम करना पड़ता है क्योंकि डिनर होता है। तो ये सब कामों को साथ साथ करना मैनेज इतने कम टाइम में थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देर ना हो जाए तो वहाँ चलती हूँ और आज फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा। मुझे बहुत होप है आप लोगों से इस बार कि आप लोग मुझे 1K तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं और मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सिवा फिर मेरा और कुछ नहीं हो सकता।
तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ वहाँ पर और आपको दर्शन कराऊंगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा इस बार किस किस के यहाँ गणपति जी विस्थापित हुए हैं, और उनकी सोसाइटी में या कॉलोनी में या जहाँ भी कोई रहता हो, कहाँ कहाँ पूजा हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और फील होता है कि मैं और आप हम लोग कनेक्टेड हैं। तो हमारी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, कुछ मैंने प्लान भी करा है, वो क्या किया है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर आप मुझे बताइएगा कि वो मेरा प्लान कैसा रहा। वो सब बातें होंगी आने वाली वीडियो में। तो आगे लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आज की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि ढोलक की ताल पर सभी झूमे, उसमें बहुत व्यूज़ कम आए हैं और कोई कमेंट भी नहीं आया। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, मेरा साथ मत छोड़िए, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गणेश प्रथम प्रणाम करो भज हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मीना ग्रोवर, सभी को नमस्कार। और जिस शाम का मैं इंतजार था वो समय आ गया है और इस मंच पे आज कुछ हमने रंग बिरंगे फूल सजाकर एक गुलदस्ता तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए। और फिर सब बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, कुछ ग्रुप में कुछ सोलो, और बहुत ही एक्साइटमेंट वाले, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई। सभी तो मैंने कवर नहीं करी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा। पीहू पीहू पपीहारटे, पीहू पीहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहद